हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं लाजवाब होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है भाग करने के लिए है। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भाग करना नहीं आता है। वे लोग इस तरह के सवाल को गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका उत्तर जरूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले वे लोग तो सवाल को उतारते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए वे लोग इस 5 से इस 5 को काट देते हैं और इस 7 से इस 7 को काट देते हैं और बराबर वो बताते हैं दोस्तों कि एक हमारा सही उत्तर है, जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस सवाल का सही उत्तर एक नहीं होगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोगों को बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम बोडमास के नियम को हम अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो हम इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं निकाल पाएंगे और ना ही ऐसे प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा हम बोडमास के नियम को समझते हैं, फिर हम इस प्रश्न का सही उत्तर को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती है तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, 4 प्रकार का ब्रैकेट जो देख रहे प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते दोस्तों हमारे इस प्रश्न में एक भी संख्या ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओप ओप यानी कार का यानी गुना। तो देखिए दोस्तों का चिन्ह देखें तो का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग, तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस प्रश्न में भाग का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों एम होता है मल्टीप्लाई यानी गुना, तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़, जोड़ का चिन्ह देखें तो इसका भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है। अब अंत में आता है दोस्तों एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव, तो घटाव का चिन्ह देखें तो घटाव का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है। केवल का केवल दोस्तों हमारे इस प्रश्न में भाग का चिन्ह दिया हुआ है। बहुत से प्रश्नों में दोस्तों भाग के अलावा और भी दूसरे चिन्ह दे दिया जाता है, तो यदि हम बोडमास के नियम को अच्छी तरह से जाने हुए रहते हैं तो उस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए हमारा केवल भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं भाग का चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग गलती क्या किए हैं दोस्तों, 5 को 5 से काट दिए हैं, जबकि काटना नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे पहले 7/5 को 7/5 हम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए भागा 5 है तो दोस्तों भागा 5 को हम क्या करेंगे, भाग को गुना में बदल देंगे। अब ये जो 5 है दोस्तों ये क्या होगा, 1/5 के रूप में लिखाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ भागा 7 है, तो ये भागा 7 नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे, इसको भी गुना में बदल देंगे, तो ये भी हमारा 1/7 के रूप में लिखाएगा। जैसे देखिए दोस्तों यदि हमारा जैसे 10 भागा 2 रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, 10 को 2 से भाग देते हैं तो लिखते हैं 10/2। ठीक उसी प्रकार लिखे दोस्तों गुना का चिन्ह दे करके, यदि भागा
5 था तो 1/5, फिर भागा का जगह गुना में बदले और 1/7 के रूप में लिखे। अब देखिए, अब यदि कोई संख्या कटता है तो हम काट देंगे और नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे। तो देखते दोस्तों 7 से 7 हमारा कट गया और ऐसा संख्या जो कट जाए, तो देखते दोस्तों अब हमारा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाली संख्या को गुना कर देंगे। तो 1 गुना 1 कितना हो गया दोस्तों, 1। अब देखिए दोस्तों नीचे है 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। तो 25 लिखेंगे दोस्तों। तो 1/25 जो आया दोस्तों इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। तो दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बिल्कुल इसी तरह से बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस तरह से बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक।